नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। और अगर हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु की एक एक दिन की एक एक लम्हे की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ने जब हक़ का पैगाम पहुँचाया तो लोगों से ये हक़ का पैगाम हज़म नहीं हुआ, वो आपके मुखालिफ हो गए, आपकी दुश्मनी पे उतर आए, आपके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए। आप सल्लल्लाहु को साहिर कहा गया, आप सल्लल्लाहु को अल्लाह माफ़ फरमाए शायर कहा गया, आपको मजनू कहा गया, आपको मुफ्तरा कहा गया, तो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु ने सब जो है इल्ज़ामात उनको बर्दाश्त तो किया, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु तो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपके चचा अबू तालिब के पास आए और आकर कहने लगे कि ए अबू तालिब, अपने भतीजे को कह दो कि हमारे बुतों को बुरा भला ना कहें, उनको रोको। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आप रास्ते से हट जाइए, हम जाने और मोहम्मद जाने। और अगर आपने उनका साथ देना है तो फिर आप भी हमारे दुश्मन हैं, हम आपके साथ भी लड़ाई करेंगे। अबू तालिब ने समझाने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा मुझे खुदा ने पैगंबर बना के भेजा है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं जिस मकसद को लेके आया हूँ उस मकसद के अंदर पूरा उतरूँ और उस मकसद को लेके जिस मकसद के लिए आया उस पर कामयाब हो जाऊँ। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको बुरा कहूँ, जो बुरे हैं उनको बुरा कहूँ, और अगर इनको तकलीफ़ होती है तो इनको तकलीफ़ होती रहे, मैं अपने इस काम से बाज नहीं आऊँगा। हत्ता कि या ये है कि अल्लाह ताला कोई फैसला कर दें, या ये है कि मैं इसी रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में क्या हो जाऊँ, कुर्बान हूँ। एक मरतबा जो है मुख्तलिफ के काफिर आते रहते थे। एक मरतबा उतबा आया और सबका नुमाइंदा बन के आया था और लालच देने लगा, क्या मोहम्मद तुम्हारे हमारे बुतों को बुरा भला कहने का मकसद क्या है, वो बात बताएं आप। क्या इससे आप ये हासिल करना चाहते हैं कि आपको सरदारी मिल जाए? क्या आपका ये मकसद है कि आप अरब की हसीन तरीन लड़की से शादी कर लें? क्या आपका ये मकसद है कि आप जो है सबसे बड़े बादशाह बन जाएं? क्या आपका मकसद कुछ और है? आप हमें बताएं। और अगर आप इन सारी चीज़ों में से किसी एक को भी इख्तियार करना चाहें तो हम ये इख्तियार करने के लिए क्या है, हम आपको मालदार भी बना देंगे, खूबसूरत लड़की से शादी भी करवा देंगे, जो आपका मकसद पूरा कर देंगे, आप इस पैगाम से रुक जाएं। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस पैगाम से बात नहीं आऊँगा, तुमने जो करना है वो कर लो। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद के अंदर लगे रहे।